दोस्तों, मैं आदर्श पांडे आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल पांडे जी मोटिवेशन में। तो आज हम लोग चर्चा करने पे आए हैं। जैसे 2021 है, लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी, जिसके हिसाब से हमारी 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या है। तो उस हिसाब से अब 2021 में कितनी हो सकती है, और सेंसस क्या है, जनगणना क्या है, और सरकारी परीक्षाओं में भी जनगणना के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और सभी जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहे, वो कोई भी पोस्ट हो, तो सेंसस जनगणना एक पॉइंट है। इसको जरूर पढ़ना चाहिए, छोटा सा ही पॉइंट है, आप एक दो बार रीड करेंगे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको जनगणना का इतिहास बताता हूँ थोड़ा सा। जो जनगणना कहाँ से शुरू हुई और क्यों ये ऐसे 10 वर्षों पे क्यों की जाती है, उसके पीछे का क्या रीजन है। तो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा जब ये जनगणना पर फर्स्ट टाइम चालू हुई थी प्रथम बार, तो अमेरिका लॉर्ड मेयो अमेरिका के थे। तो उसमें देखिए, हर साल पहले तो उन लोग का क्या मानना था कि हर साल जनगणना करें। तो इसमें क्या, जनगणना हर साल करने में खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लोगों के घर जाना, काउंटिंग करना, और कितने घर में है, क्या है, कितने नए आ गए, और कितने किसकी मृत्यु होगी, वो सब सब कैलकुलेट करना हर साल, तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर ऐसी योजना है कि अब 5 साल में एक बार किया जाएगा। फिर ऐसे ही 1872 में हुआ। फिर और ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते अमेरिका वालों ने निकाला कि नहीं, अब 10 साल में एक बार किया जाए, क्योंकि 10 साल क्या होता है, 10 साल एक बहुत लंबा समय माना जाता है। कि 10 साल में देखिए एक बार करेंगे तो उससे आबादी का भी पता चलेगा, प्लस हमको खर्चा भी कम होगा। तो ये एक रीज़न था कि 10 साल में हुआ। एंड सेकंड, आपको सरकारी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अब तक भारत में जनगणना कितनी हुई है। तो अगर अगर इतिहास के साथ पूछ लें, देखिए क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हैं। भारत जब से आज़ाद हुआ उसके बाद कितनी जनगणना हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए 7। और ऐसा पूछ ले, भारत में शुरुआत से लेके अभी तक कितनी जनगणना हुई है, तो टोटल 15 जनगणना हुई है, 1872 से 2011 तक आप जोड़ लीजिएगा। और तो ये अब तक 15 बार। और आज़ादी के बाद कितनी जनगणना हुई, अगर ऐसा क्वेश्चन होना है तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 7। तो चलिए फिर मैं बताता हूँ इसमें जो प्रमुख है। जनगणना के जो जैसे हर राज्य के सीएम होते हैं, ऐसे जनगणना का भी एक अध्यक्ष होता है, जो अभी हाल में है। ये पूछ सकते हैं, अभी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 में जो परीक्षा हुई थी एसएससी सीपीओ में, तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन था कि जनगणना किया जाता है तो उसके अध्यक्ष कौन है। तो उन अध्यक्ष का नाम है विवेक जोशी। तो ये आप क्वेश्चन कुछ याद रख लीजिएगा। जैसे कि कितनी जनगणना हुई अब तक, उसके अध्यक्ष कौन है, एंड इतिहास में कब शुरू हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में शुरू किया गया था, एंड फिर 10-10 साल के गैप में चलता रहा है। तो आज मैं आपको 2011 की जनगणना का थोड़ा ब्रीफ पार्ट समझाऊंगा इसमें, एंड फिर आप उसके अंदाजन लगा सकते हैं कि 2021 में क्या होगा। और 2021 की जनगणना जैसे ही आएगी तो फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और फिर आपको बता दूंगा कि पहले क्या था अब क्या है। तो इसीलिए हम लोग 2021 की जनगणना का वेट नहीं किए, पहले आप ब्रीफ पार्ट 2011 में क्या है और जनगणना कैसे होता है, तो वो सब समझना जरूरी है। जब आप बेस समझेंगे तभी ऊपर का भी समझ पाएंगे, ठीक है। तो यही है। एंड और आगे मैं आपको इंडिया का मैप भी बना के बताता हूँ, एंड बताता हूँ किस राज्यों में जनगणना कंट्रोल हुई थी और किस राज्यों में जनगणना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हम लोग एक एक बोर्ड पे एक मैप बनाएंगे और उसके थ्रू मैं आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। एंड आगे की बात हम लोग बोर्ड पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आज हम लोग सेंसस जनगणना के बारे में बता रहे हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। तो मैंने आपको हिस्ट्री तो बता दी, किसके काल में शुरू किया गया था। अब तक अगर पूछा जाए कि देश में कुल टोटल कितनी जनगणना हुई अभी तक, तो हमारा आंसर होगा 15। और अगर क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट में जबरदस्त दो तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आज़ाद भारत के बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए, आज़ाद भारत जब से आज़ाद हुआ अब तक की कितनी जनगणना है, तो 2011 का जो जनगणना था वो हम लोग के लिए 7वां है, टोटल 7। लेकिन अब आने वाला है 2021। तो देखिए, अब जो गवर्नमेंट एग्जाम होगी 2022-23 में या कभी भी होगी, 2021 में ही मान लीजिए होगी, तो उसमें आपका आंसर 7 मत कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में ही वो 7 देंगे। तो अब थोड़ा अपडेट हो जाइएगा, ऑप्शन होगा आपका 8 सही। लेकिन अभी जो देने वाले रिसेंट में, क्योंकि देखिए अभी जनगणना आई नहीं है, जून जुलाई तक डेट आएगा, बिकॉज अभी कोरोना के कारण सब कुछ रुका हुआ है। तो अभी जो एग्जाम देंगे वो लोग 7 टिक करिएगा, और जो जून जुलाई के बाद जब नया डेटा आएगा तो फिर से मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको अपडेटेड बता दूंगा। तो ये 8 टिक करना उसके बाद। और अभी जो 2011 के हिसाब से जो आबादी है वो इतनी है।
देख लीजिए 1,21,21,08,54,977 है, इतनी आबादी है। तो अगर इसमें मेल कैंडिडेट्स का देखा जाए तो 59% है और फीमेल का 41% है। तो ये तो पुरुषों का और महिलाओं का है। तो ये हमारे लिए उतना जरूरी नहीं, खाली मैंने आबादी आपके लिए लिख दिया। अब मैं बताता हूँ किस टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में। तो देखिए एक जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो लिखा ना टैगलाइन, ये वाली 2011 की है। 2011 में जो गवर्नमेंट एग्जाम जिन्होंने 2018 में दी, 16, 17, 19 तक की जो भी एग्जाम हुई थी, 20 की तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना काल में सब कुछ निकल गया। तो देखिए उसमें ऑप्शन हमारा ये होगा, हमारा भविष्य, मतलब हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये टैगलाइन था जो 2021 में फिर से चेंज होगा। तो ये भी ऑप्शन में देंगे क्योंकि क्या है, बहुत सारे बच्चे अपडेटेड होते नहीं है। और देखिए गवर्नमेंट एग्जाम आप अगर क्लियर करना चाहते हैं तो अच्छे से सारे कंटेंट को पढ़िए। किसी भी कंटेंट को आपने इग्नोर किया तो आप अब गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। बच्चों की गलती क्या है, वो लोग अच्छे से सारे कंटेंट पढ़ते नहीं है और फिर आधा अधूरा ज्ञान लेके टिक उक करके आ जाते हैं, फिर फेल होकर बैठ जाते हैं। एक तो देखिए भारत की इतनी जबरदस्त मतलब महामारी चल रही है। जैसे मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम लोग 2 लाख करोड़ की मतलब हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे एंड 5 करोड़ प्राइवेट नौकरी देंगे। तो अरे नौकरी कहाँ है भाई, मतलब जिसको जहाँ मिल रही है। लोगों का 2018 का रिजल्ट अभी 2021 में आ रहा है, तो सोचिए 21 वालों का भी अगर अभी इलेक्शन चल रहा है तो कम से कम 2 साल तो आप मान के चलिए गवर्नमेंट एग्जाम में। चलिए तो आउट ऑफ पॉइंट मैंने बता दिया। तो बस कहने का मतलब ये कि सारे पॉइंट को आपको पढ़ के चलना है। तो फिर से मैं अपना सेंसस जनगणना के पॉइंट पे आता हूँ। अब मैं बताता हूँ उस समय मतलब आबादी कैसे बढ़ी और कैसे क्या हुआ। तो ये जो आपको दिख रहा होगा 1921 और 1931, इसमें क्या हो गया था, जनगणना जबरदस्त बढ़ी थी। इतना तेजी से बढ़ा था कि हम लोग मतलब बता नहीं सकते। इस समय जैसे मान लीजिए 1921 में मतलब जो लोग 100 लोग थे ना, 1931 पहुंचते पहुंचते 124 हो गए, जो बहुत ही तेज से मतलब गति हुई थी इस वर्ष में। और एक वर्ष ऐसा भी है 1971 से 1981 तक, यहाँ पे क्या हुआ था, अरे यहाँ पे 0.34 माइनस, यानी अगर 100 लोग हैं ना तो समझिए इधर 96 हो गए थे। तो देखिए ना हमारे लिए ये वाला ज्यादा अच्छा है ना ही ये अच्छा है। हमेशा जनगणना क्या मेंटेन होनी चाहिए। जैसे आप हमारा मतलब अपना देश अमेरिका से कंपेयर करें तो वहाँ की आबादी कम है, इसलिए सब वहाँ के लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। इंडिया में क्या है, नौकरियां है नहीं, प्राइवेट कंपनियां है नहीं, इसके कारण गरीबी है, लोगों की झोपड़पट्टियां है। आप कभी अमेरिका जाइएगा, जो वही लोग झोपड़ी में रहते हैं अमेरिका में जो इलीगल गए हो, क्योंकि जो लीगल वहाँ रह रहा है और जो लीगल यहाँ मतलब किसी भी देश और देश से गया तो वहाँ के सभी लोग लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। तो चलिए ये तो बात हो गई। अब मैं बताता हूँ आबादी बढ़ी कैसे और किस राज्यों से बढ़ी। इसलिए हम लोग ने छोटा सा मैप तैयार किया गया। हमारे टीम में कोई अच्छा ड्राइंग नहीं करता, इसलिए जैसे जैसे मैप बना दिया मैंने, बट मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए छोटा सा मैप है, ये मैं ऐसे क्रॉस लाइन खींच रहा हूँ। इधर देखिए उत्तर और जो पूर्वी राज्य है ना, जैसे ये जम्मू कश्मीर, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, फिर यहाँ भी वो 7 सिस्टर, ये छोटा सा नेपाल है, और इस साइड बांग्लादेश, उन सब से हमको मतलब नहीं है। फिर जो नीचे है पश्चिमी और दक्षिण भारत। पश्चिम और जो दक्षिण भारत का देश था गुजरात, इधर राजस्थान, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का हिस्सा है, फिर केरल, तमिलनाडु। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, यहाँ की आबादी मतलब ठीक ठाक थी। इन लोगों ने समझा कि हाँ आबादी को कैसे कंट्रोल रखना है, ये वो। तो पर ये जो उत्तर और पूरब भारत था, ये लोग ने आज तक नहीं समझा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा दोस्त कि ये जो मैंने लाइन खींची ना, ये उत्तर और पूरब भारत के जो लोग थे, वहाँ के लोगों को समझाने में बहुत समय लग गया। तो वो लोग जनसंख्या मतलब जनगणना के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। अब तक की जो हमने 7 जनगणना पढ़ी है, मतलब 7 बार हो चुका है, 2021 में होगा, वो 8वां होगा। तो इन लोगों को समझाने में ना बहुत समय चला गया था। जैसे यहाँ यूपी, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, ये सारे राज्यों में ना आप देखिएगा आबादी बहुत ज्यादा है। एक लोगों के घर में 4-4, 5-5 बच्चे, कहीं बहुत ज्यादा है। पर उसके कंपेयर में देखा जाए, ये पश्चिम भारत और ये दक्षिण, यहाँ के जो लोग हैं ना, इन लोगों ने काफी ज्यादा सेंसस जनगणना के ऊपर मतलब लोगों को बुद्धि आई। यहाँ पे आप देखिएगा जो उनका लिटरेसी रेट है, यानी साक्षरता दर, वो भी यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है उसके कंपेयर में देखा जाए। और यहाँ वाले जैसे साक्षर हुए तो इन लोगों की आबादी कम थी, इसीलिए मैंने एक क्रॉस लाइन किया है मैप पे। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैप बताओ ऑफिशियल, तो हम लोग उतनी सिक्योरिटी, उससे हम लोग का जो सभी स्टेटस सब दिख जाता है। जरूरी नहीं सारे लोग इंडिया के लोग ही देखें, कुछ बाहर के भी देख सकते हैं, और इंडिया को सिक्योर भी रखना जरूरी है।
ठीक है। तो चलिए फिर से मैं बैक पॉइंट पे आता हूँ अपने। तो ये था। एंड और गवर्नमेंट एग्जाम में किसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा रजिस्ट्रार जनरल जो होता है, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आप लोग जरूर देखिएगा। 2016, 17, 19 कोई भी पेपर उठा के देखिएगा, चाहे वो एसएससी का हो, यूपीएससी हो, या अपने राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, कोई भी हो, आप देखिएगा तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी के हैं 2021 चल रहा है अभी, तो उनका नाम है विवेक जोशी। तो आप ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये जरूर टिक करके आना विवेक जोशी, अगर पूछ लिया जाए तो। ये मैंने बता दिया अगर 2021 का जो जनगणना आने वाला जुलाई अगस्त तक, तो अगर जनरल ऑफ रजिस्ट्रार इंडिया का कोई बदलाता है तो मैं आपको अपडेटेड भी बता दूंगा, ठीक है। बाकी फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और जो छोटा सा हिस्सा बचा है। बाकी अभी टैगलाइन अभी तक इश्यू नहीं हुई है 2021 की, नहीं तो वो भी मैं आपको जरूर बताता। तो अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे। आज़ादी की बात का कुछ हम थोड़ा सा लेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7वां। तो ये आजाद भारत के बाद ये 7 साल के मतलब डेटा है। तो इन सब में चेंजेस क्या है, जैसे यहाँ पे क्या था 17% बढ़ी। मान लीजिए पहले 100 लोग थे तो 117 लोग हो गए। किसी वर्ष 19% बढ़ गया, कहीं 24% बढ़ गया है, फिर वापस 21, 19, यही सब हमारा चलते रहा। अब देखिए करीबन 2021 में कितना परसेंट बढ़ता है, उसका मैं डेटा आपको बता दूंगा। ये वाले वर्ड्स में मिटा देता हूँ तो आपको परसेंटेज अच्छे से दिख पाए शायद। तो देखिए पहले 17.17 थी, फिर 19, 21, फिर वापस यहाँ की 19 हो गई, 17 हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुआ, 19 हो गया। मतलब ये 2017 में भी आसपास 19% के आसपास ही थी, समझ लीजिए इतना 19%, 19.7%। तो ये आबादी का पूरा स्ट्रक्चर था जो आज़ाद मतलब भारत हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में अब तक कुल टोटल कितनी जनगणना हुई, तो हमारा आंसर होना चाहिए 15, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेंसस जनगणना के बारे में सारे पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है। अगर कोई टॉपिक छूट गया तो प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा, जरूर आंसर दिया जाएगा, ठीक है। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी हम लोग की टीम आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है, ठीक है। चलिए फिर, जय हिंद। ले जा मैनू दुनिया तो दूर सोने में, आपां दुनिया तो रहिए किते वख वे।